स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमने किए थे पहले इससे कि डेरिवेशन की पहले लेक्चर में हमने, देन उसके बाद सेकंड लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स किए। कल सेकंड हिस्सा हमने स्टार्ट किया था। पहले लेक्चर में हमने उसकी डेरिवेशंस की, दो छोटी डेरिवेशन थी, एक लॉन्ग की डेरिवेशन थी। आज जो सेकंड पार्ट है उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यूज रह जाएंगे। एमसीक्यूज में पहले आपको रीड करने के लिए दूंगा, देन उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल तो नहीं करना आपने, क्योंकि ना इसका सेल्फ टेस्ट कहीं अपेयर हुआ है, ना खुद ये कहीं अपेयर हुआ है। बल्कि ये एक चीज़ आई हुई है 2002 के पेपर में आया हुआ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, कहते हैं रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड। If the helicopter is traveling horizontally at 40 meter per second at a height of 100 meters above the ground, पार्ट 1 में आपने बताना है where does the package strike the ground relative to the point at which it was released। अब देखें इस डायग्राम पे अगर आप फोकस करें तो ये जो हिस्सा है ये है हेलीकॉप्टर आपका। इससे हमने ड्रॉप किया है इमरजेंसी राशन का पैकेज, जो कि कुछ ऐसी मोशन लेके नीचे की तरफ गिरा है। अब देखें इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में आप कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते उन डेरिवेशंस में से जो डेरिवेशंस हमने ड्राइव की हैं, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बन रही है। ये हाफ प्रोजेक्टाइल बन रहा है और हाफ प्रोजेक्टाइल पर कोई डेरिवेशन हमने नहीं की। हमने सारी डेरिवेशंस कंप्लीट प्रोजेक्टाइल पे की हैं, तो कोई फॉर्मूला तो नहीं लग सकता वो फॉर्मूले जो हमने ड्राइव किए हैं। पहले कहते हैं वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज्ड। पैकेज कहाँ जाकर गिरेगा उस पॉइंट से आपने बताना है जिस पॉइंट से उसने चलना स्टार्ट किया है, यानी गिरना स्टार्ट किया है। अब यहाँ से वो गिरना स्टार्ट हुआ है और वो यहाँ आके गिरा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है पहले तो आपने ये बताना है। देन उसके बाद सेकंड आपसे कह रहे हैं व्हाट आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का टकराने से पहले। देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल्स जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे तो फाइनल वेलोसिटी बताते थे, लेकिन क्योंकि अब हम मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी आपकी उसका एक्स कंपोनेंट आपको अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका वाई कंपोनेंट आपको अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसका डेटा बना लेते हैं जो चीज़ें हमें गिवन है। कहते हैं द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। सबसे पहले तो ये बात समझने की है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इस तरह, लाइक ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है हॉरिजॉन्टली। अब वो कहते हैं कि ट्रैवल कर रहा है, और कैसे ट्रैवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है। यानी ये जो आपको वेलोसिटी गिवन है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको गिवन है, और क्योंकि यहाँ से इनिशियलाइज हुआ है आपका क्वेश्चन तो इसको आप क्या कहोगे, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के रिस्पेक्ट से। ये आपको क्या गिवन है, वी आई एक्स गिवन है विच इज 40 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको हाइट गिवन है 100 मीटर। जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 समझा है, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए हैं, उन्हें पता है ये बात, और जिन्होंने नहीं किए उनके लिए ये बात नहीं है। अब देखें हाइट की जब हम बात करते हैं ना, ये जो लफ्ज है हाइट, अगर कभी भी आप हाइट की बात करते हो तो हमारा मतलब होता है कि ये भाई एक वर्टिकल डिस्टेंस, इसको मैं एग्जैक्टली बना के दे देता हूँ। ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ये आपके पास हाइट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा जो हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, उन्होंने आपसे कहा है कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। हाइट, जब आप हाइट को कंसिडर करते हो तो हाइट आपकी यूं इस तरह मूवमेंट होती है। कभी भी हाइट की मूवमेंट इस तरह नहीं ली जाती, ये हाइट नहीं होता, ये डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। तो उन्होंने आपको हाइट बता तो दी है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बता दिया है
कि आपकी जो ट्रेवलिंग है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हाइट का फैक्टर होता है, एक मिनट में क्लियर कर दूं इसको, अगर ये हाइट का फैक्टर है तो आपका जो हेलीकॉप्टर है वो इस तरह मूव कर रहा है। तो आप देखें कि हाइट वाला जो एरिया है, यानी ये हिस्सा, इसके अगेंस्ट मूव कर रहा है आपका हेलीकॉप्टर, जिसकी वजह से आप ये हाइट के साथ माइनस लेते हो, क्योंकि अगेंस्ट हाइट मूव कर रहा है ये, जिस तरह हाइट होनी चाहिए उस तरह मूव नहीं कर रहा। तो इस तरह की एक चीज हमने चैप्टर नंबर 2 के एक न्यूमेरिकल में भी की थी, एग्जैक्टली सेम यही चीज, और यहाँ पर भी यही होगा। जो हाइट आप लोगे उसको आप -100 लोगे। तो कहाँ तक डेटा हमें क्लियर हो गया? एक तो ये VIX कैसे आया 40 मीटर पर सेकंड, ये डिस्कस किया हमने। अच्छा, सेकंड VIY जो है इन्होंने जीरो ले लिया, ये ऊपर कहीं कुछ लिखा नहीं है, कैसे पता चला हमें? देखिए आपका जो हेलीकॉप्टर था वो, उन्होंने क्या लिखा था, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है। जब वो हॉरिजॉन्टल ट्रेवल कर रहा है तो वाई का मतलब होता है वर्टिकल। वर्टिकल तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना, वो तो इस तरह बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी का तो मतलब है या ऊपर जाता या नीचे आता, उसको हम कहते हैं वर्टिकल। उन्होंने कहा है कि हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, विच मीन्स कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वर्टिकली वो कोई भी नहीं होगी, वो जीरो होगी। तो कहाँ तक का डेटा हमें क्लियर हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल 40 मीटर पर सेकंड है, वाई वाली जीरो है, ये कॉन्सेप्चुअली लिया गया है। वर्टिकल हाइट 100 है, ये माइनस क्यों लिया ये एक्सप्लेन किया। उसके अलावा एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस पे आपको पता है पूरे चैप्टर में कहीं भी आप पढ़ोगे ये हमेशा आपने जीरो ही लेनी होती है। अब आप कहेंगे सर ये तो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, देखिए ये एक्स एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा है, ये असम्पशन है। एक्स एक्सिस का जब हम मतलब लेते हैं ना, तो हमारी मुराद होती है ये जमीन। स्टिल हेलीकॉप्टर जमीन पे मूव नहीं करता, हेलीकॉप्टर ऊपर ही मूव कर रहा है। ये जो उसका VIX हमने लिया है ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हेलीकॉप्टर जमीन पे मूव कर रहा है। तो जमीन पे कभी भी मूव नहीं करता आपका प्रोजेक्टाइल, इस वजह से आप जो इसका एक्सेलरेशन आपने लेनी है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से जीरो लेनी है, और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से आपको पता है अगेंस्ट द ग्रेविटी मोशन है, ग्रेविटी यूं नीचे की तरफ है और हेलीकॉप्टर यूं इस तरह मूव कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा था वो। ग्रेविटी हमने क्या ले ली, -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 चीजें डेटा में लिखी हुई हैं फिलहाल के लिए, बस ये एक्सप्लेन की मैंने आपको कि ये कैसे आई हैं। अब आप देखिए जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में, उन्होंने आपसे क्या कहा है, वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज्ड। पैकेज कहाँ पर जाकर गिरेगा, कहाँ पर जाकर गिरेगा, बेसिकली तो ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। अब आप देखें काम आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से ही हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम इस पे प्रोजेक्टाइल के केसेस अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप देखिए डिस्टेंस कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास आता है, एक सेकंड में आता है और एक थर्ड में आता है। फर्स्ट में तो आता ही नहीं है, तो फर्स्ट तो वैसे ही कैंसिल। थर्ड इस वजह से कैंसिल के थर्ड में हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए होती है जो कि हमें नहीं पता। इसका मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी विच इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अब आपको पता है मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन या तो एक्स के रिस्पेक्ट से लिखनी होती है या वाई के रिस्पेक्ट से लिखनी होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक्स के रिस्पेक्ट से डेटा मेरे पास ज्यादा है, वाई के रिस्पेक्ट से सिर्फ हाइट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। बल्कि हाइट के अलावा भी चीजें मुझे पता है, लेकिन अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट से लिख दूंगा तो फिर बाकी तो दूसरा कोई डिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा, हमें तो चाहिए डिस्टेंस, तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट से लिखना है इसको। एस को आप कैपिटल एक्स लिख दीजिए, आर नहीं लिख सकते क्योंकि आर रेंज के लिए यूज करते हैं, तो एस को ऐसे ही रहने दें या एक्स लिख दें इसको। फिर वी आई हो जाएगा आपका VIX, टी किसी चीज का नहीं होता, टी टी ही रहेगा, हाफ भी ऐसे ही रहेगा। ए हो जाएगा आपका AX और फिर ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब आप देख लें कि VIX आपको पता है, और टाइम 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 उन्होंने दिया आपको? नहीं दिया।
टाइम भी नहीं पता हमें फिलहाल। 100 मीटर अबव द ग्राउंड 40 मीटर पर सेकंड, टाइम भी नहीं पता हमें। पहले y के रिस्पेक्ट से लिखकर ना टाइम निकालेंगे और फिर x के रिस्पेक्ट से लिखकर वो टाइम उसमें पुट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, क्योंकि देखें अगर टाइम होता तो ये आपका जो पहला पार्ट है ये हो चुका होता अभी, क्योंकि आपको टाइम नहीं पता तो यहाँ पे आके हम स्टक हो जाते हैं। तो आप पहले अप्लाई कीजिए इसको, y के रिस्पेक्ट से लिखिए और टाइम फाइंड आउट कीजिए। पहले y के रिस्पेक्ट से हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू वी आई बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसमें देखें तो आपको y भी पता है, वी आई वाई भी पता है, टी नहीं पता, लेकिन टी क्या हो जाएगा, वैसे ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्सा तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका वी आई वाई जीरो है। फिर यहाँ पे हाफ आपको पता है क्या होता है, ए वाई माइनस जी है, सिर्फ टी रह जाएगा अननोन, बाकी सब आपको पता है, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। फिर ये जो ऊपर मैंने एक्स के रिस्पेक्ट से इक्वेशन लिखी थी, इसमें आप वी आई एक्स और टी को मल्टीप्लाई करा दोगे, ये दूसरा हिस्सा तो उसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि आपका ये जो ए एक्स है ये जीरो है, तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। तो एक्स इसके इक्वल आ जाएगा वी आई एक्स, ठीक है, वी आई एक्स 40 है, टी जो भी आएगा आपका पहले वाई के रिस्पेक्ट से जो इक्वेशन है उसमें पुट करके देखते हैं इसको। हाँ जी, ये देखें y के रिस्पेक्ट से इन्होंने इक्वेशन लिखी है, डायरेक्ट लिख दिया है इन्होंने, वैल्यूज पुट करवाई है। y आपको -100 गिवन था, वी आई वाई 0 गिवन था, हाफ आपको पता है, ए वाई पता है, इसमें चीज़ें पुट करवाई, टी स्क्वायर बन गया, -4.9 को डिवाइड करवा दिया होगा, सॉल्व किया तो टी आ गया आपके पास। अभी जो टाइम है इसको आपने x के रिस्पेक्ट से जो रिलेशन बनाया था उसमें बस यूटिलाइज करना है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, वी आई एक्स टी स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे तो नहीं आता, तो गलती से लिखा हुआ है, आगे स्टेप में नहीं है ये, तो इससे अगर आपके पास लिखा है तो इसे हटा दीजिएगा, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स आपको पता है जीरो है, तो ये पूरा हिस्सा तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ 40 इंटू 4.5 रह जाएगा, उसको आपने मल्टीप्लाई करवाया तो ये कुछ 180 आ रहा है इस तरह। 180 मीटर्स दूर जाके वो राशन का पैकेज गिरेगा जो कि आपने ऊपर से फेंका है। इसके बाद आखिरी चीज रह जाती है, उन्होंने आपसे पूछा था कि व्हाट आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड को टकराने से पहले उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या थे वेलोसिटी के। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी बताना है हमने और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी बताना है। इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लो जो कि होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको x के रिस्पेक्ट से लिखें, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब इसमें आप देखें ए एक्स तो जीरो है, तो ये तो पूरा हिस्सा ही जीरो हो जाएगा, वी एफ एक्स और वी आई एक्स आपका इक्वल आ जाएगा विच इज 40। ठीक है, वी एफ एक्स और वी आई एक्स इक्वल ही होता है प्रोजेक्टाइल की तरह की हर मोशन में, ना सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल की तरह की मोशन है। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट से लिखें तो इट विल बी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी स्क्वायर। अब देखें वी आई वाई जीरो आपको पता है, ए वाई भी पता है, टाइम आप निकाल चुके थे पहले, तो इस तरह आपका वी एफ एक्स और वी एफ वाई फाइंड आउट हो जाएगा। ये सॉल्व भी है नेक्स्ट पेज पे, तो देख लेते हैं इसे। ठीक है, अच्छा इन्होंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट बस इंग्लिश लिख के लिख दिया है कि वी एफ एक्स और वी आई एक सेम होता है। हमने थ्योरी में ये पढ़ा था कि आपकी जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल, वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है वो, तो इन्होंने वो लिखकर डायरेक्टली लिख दिया है, आप फाइंड आउट भी करके लिख सकते हो। और दूसरी चीज जो वाई के रिस्पेक्ट से अच्छा लिख फाइंड आउट भी की है इन्होंने, नीचे ऊपर लिख दी है और साइड पे देखें और लिखा हुआ है, ये और लिखा हुआ है, तो आप यूं फाइंड आउट भी कर सकते हैं और यूं आप ये इंग्लिश लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में यही लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टाइल है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी होगी वो कांस्टेंट ही रहती है। उसके बाद वी एफ वाई के रिस्पेक्ट से हमने लिख दिया वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, वैल्यूज को पुट करवाया है, आंसर आ गया हमारे पास। अब जो आपको इन्होंने सेल्फ टेस्ट दिए हैं, सेल्फ टेस्ट 2 की वजह से मैंने ये करवाया था। अब इसके दोनों सेल्फ टेस्ट एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली, लेकिन एक बात मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूं
तो ये जो इसका पार्ट 2 था ना, जिसमें आपसे कहा गया था व्हाट आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, अगर आपसे ये ना कहते, आपसे कहते सिर्फ वेलोसिटी निकालो, ठीक है, सिर्फ वो कहते हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, अगर वो ये कह देते। अब इसमें उन्होंने कंपोनेंट्स का कोई जिक्र नहीं किया। अब मुझे बताइए कि अब हमें क्या निकालना था। व्हाट इज द वेलोसिटी, जस्ट वेलोसिटी ऑफ द पैकेज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जी फातिहा, अगर वो ये लिख के दे देते तो हमें क्या निकालना था। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल, इनिशियल निकालनी थी। नहीं फाइनल, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी भाई। अब ये कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। वी एफ एक्स के फॉर्मूले से। एक्स तो निकालना ही नहीं है ना, अब तो सिर्फ वी एफ निकालना है। आपने कहा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये ले लिख दिया मैंने। बताइए कहाँ है वी आई और कहाँ है ए। टी तो आपका टी टी ही होता है, लेकिन वी आई और ए कहाँ पर है। जो आपको गिवन थी चीजें वो वी आई एक्स था, वी आई वाई था, ए एक्स था, ए वाई था, सिंपल ए। हाँ तो इनके साथ एक्स, वी एफ एक्स, वी आई एक्स और जी एक्स टी होगा। इसके साथ मैं लगा दूं, इस तरह लिख दूं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स टी। अब मसला तो ये हो गया कि उन्होंने तो कहा ही नहीं था कि हॉरिजॉन्टल। जब वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल तो हम एक्स लगाते हैं, जब वो कहते हैं वर्टिकल तो हम वाई लगाते हैं। उन्होंने तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का नाम ही नहीं लिया सवाल में। उन्होंने कहा व्हाट इज द वेलोसिटी। आपने बिल्कुल ठीक बताया था कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपने, लेकिन उसका जो फॉर्मूला आपने बताया इसका तो डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूँ ये आपको। देखें, चीज तो आपने ठीक ही बताई है कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन ये निकालोगे आप कैसे। ये निकलेगी ऐसे कि आपने मैट्रिक क्लास में चैप्टर नंबर 5 में जो स्केलर वेक्टर का आपका चैप्टर था, उसमें एक आपने डेरिवेशन की थी कि जब आपको एफ एक्स और एफ वाई पता होता है तो आप रिजल्टेंट यानी एफ कैसे निकालते हो। उसके लिए एक फॉर्मूला आपने वहां पढ़ा था कि f इक्वल होगा भाई अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर के। तो अगर आपको कंपोनेंट नहीं चाहिए, अगर आपको सिंपल चीज चाहिए, सिंपल वेलोसिटी चाहिए फाइनल, उसके लिए भी आपको कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स निकाले बगैर आप सिंपल फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, कंपोनेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे उसके लिए भी, ठीक है। तो क्या किया है भाई हमने, ये जो कंपोनेंट्स आपने निकाले ना, अगर वो सवाल में कहते हैं कि सिर्फ वेलोसिटी निकालें, जिस तरह अगले सवाल में कहा गया है। अगले सवाल में देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, विद व्हाट एंड विद व्हाट वेलोसिटी, कि वेलोसिटी क्या होगी। तो आप देखिए नीचे उन्होंने आपके लिए एक हिंट लिख दी है कि आपको वी एफ एक्स और वी एफ वाई निकालना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आप स्क्वायर करके रूट ले लें। ये वही फॉर्मूला है जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, और इस साल भी मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको इसकी 7 स्टेप डेरिवेशन करवाई है। तो वी एफ एक्स वी एफ वाई आप ऐसे ही निकालोगे जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, इन्होंने ये v लिखा हुआ है, ये v नहीं है, ये वी एफ ही है, वी एफ ही है ये, ठीक है, क्योंकि आगे वी एफ एक्स और वी एफ वाई लिखा हुआ है, तो ये वी एफ ही होना चाहिए। तो जो आपको इसके सेल्फ टेस्ट गिवन है, सेल्फ टेस्ट में आपसे उन्होंने ये नहीं कहा कि कंपोनेंट्स निकालें वेलोसिटी के। पहला पार्ट तो वैसे ही सेम हो जाएगा, दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी बताएं, सिर्फ वेलोसिटी यानी सिर्फ फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए जैसा आपने ये सॉल्व हुआ हुआ क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, बस एंड में आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। और इसके बाद वो क्वेश्चन जो कि आया हुआ है आपके पेपर में 2002 में आया था सवाल,
वो भी एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है। बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर। मुझे हाइट वहाँ 100 गिवन थी, यहाँ 490 है, और वहाँ पे स्पीड कुछ 40 थी, यहाँ 120 है। बाकी तो वही कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर द बॉम्ब विल स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वाज रिलीज्ड। सिर्फ और सिर्फ आपने पहला काम करना है, इसमें वेलोसिटी आपसे किसी किस्म की नहीं पूछ रहा है इस सवाल में। इस तरह ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं।